रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। Welcome back to the Water Academy. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a physics topic जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब उनके ऊपर आते हैं मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। पिछली वीडियो में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी और कुछ इंट्रो पढ़ा फिजिक्स का। देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, वो क्वांटिटीज जो कि किसी से ड्राइव नहीं निकली, मतलब किसी से ड्राइव होकर नहीं निकली, वो क्वांटिटीज जो कि खुद बनी हुई हो, अपने पर्पस के लिए बनी हुई हो। ड्राइव क्वांटिटीज वो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली, जैसे डेंसिटी पढ़ाया आपको, वेलोसिटी पढ़ाया, ये सब किस में से निकली हैं? ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मीटर रूल के अंदर। देखिए, मीटर रूल तो आपने सबने देखा भी होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, जो कि स्केल होता है। मीटर रूल एक स्केल होता है जो कि फुट स्केल भी इसको बोलते हैं, इतना सा स्केल होता है जो कि पेपर्स पर्पस में भी यूज होता है, किसी को चीज को समझाने में या को लेंथ जो मालूम करने में इस्तेमाल होता है मीटर रूल, जो कि काफी किया भी होगा बच्चों ने, क्योंकि ये कॉमन है। इसको एग्जामिनेशन में भी यूज करते हैं, इनको पढ़ाई के लिहाज में भी यूज करते हैं और इनको कोई भी चीज मेजर करने में भी यूज करते हैं, क्योंकि मीटर रूल से कोई भी चीज मेजर हो सकती है। कितनी मतलब छोटी नहीं हो सकती, बड़ी चीज हो गई, जैसे ये बुक हो गई, मीटर रूल्स के साथ मेजर हो सकती है। मार्कर हो गया, इसके लिए हमें इंच टेप यूज करना पड़ेगा, जो कि मतलब जो कि टेलर होते हैं, टेलर स्टिच करने के लिए जो सूट होते हैं वो भी इंच टेप यूज करते हैं, क्योंकि फॉर मतलब लॉन्ग थिंग, मतलब जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस आ जाए उसके लिए मीटर रूल होगा, लेकिन वो बड़ा मीटर रूल होता है, वो इस साइज का नहीं होता, क्योंकि इस साइज का फॉर एग्जामिनेशन पर्पज यूज होता है, फॉर स्टडी पर्पज। वो इंच टेप दूसरा वाला वो टेलर यूज करते हैं, वो इंजीनियर यूज करते हैं कोई भी चीज, बड़ी चीज मालूम करने के लिए। लेकिन अभी आ गया है मॉडर्न दौर। देखें, एंशियंट दौर से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो उनका दौर भी बहुत अच्छा था। अब मॉडर्न दौर जो है, मॉडर्न एरिया, मॉडर्न ओरा जिसको हम भी बोलते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंशियंट वाले से। एंशियंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मॉडर्न, क्योंकि मीटर रूल एंशियंट पे था, क्योंकि एंशियंट तौर पे डिस्कवर हुआ था। लेकिन अब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, नई डेजिग्नेशन, जिसको नई टेक्निक बोलते हैं, वो निकल आ चुकी हैं। तो हम क्यों एंशियंट दौर में जाएं, जब मॉडर्न दौर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा यूनिक है, तो हम क्यों मदद लें एंशियंट दौर की। तो मॉडर्न दौर हमें साबित करता है कि इतना ज़्यादा कोई टेक्निक उसमें यूज़ नहीं हुई, बस कोई मेजरिंग मतलब माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज लें, टाइनी ऑब्जेक्ट लें, उसको मेजर करें, आपके सामने उसका रिजल्ट। या वर्नियर कैलिपर लें, उसका इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, ऑब्जेक्ट लें, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखें और हासिल हो गया आपका आंसर, कि आपको मिल गया आंसर, उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, शॉर्ट लेंथ, उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री, सब कुछ मिल सकती है मॉडर्न दौर से। ठीक है, इसके लिए ना जब एंशियंट दौर था तब भी एक्सटर्नल डायमीटर और जो इंटरनल डायमीटर है उसके लिए इंच टेप यूज होती, सर्कुलर कोई भी एरिया होता था तो वो भी इंच टेप के जरिए मेजर होता था। लेकिन मॉडर्न दौर है, वही बोल रहा हूँ कि नहीं जदीद तो उसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रूव कर रही हैं कि मॉडर्न जो ऑरा है वो बेस्ट है। तो मीटर रूल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। A meter rule is a device which is used to measure length of different objects. A meter rule of length 1 meter is equal to 100 centimeter. On meter rule, each centimeter is divided further on 10 divisions, which is called millimeters. So a meter rule can measure up to 1 millimeter as smallest reading. A zero end of the meter rule is first aligned with one end of the object, and the reading is taken where the other end of the meter rule. अब देखें,
अब मीटर रूल असल में बता क्या रहा है? अब देखें, एक मार्कर ले, इस मार्कर को बोर्ड पे रखा, इस मार्कर को बोर्ड पे रखा, अब इसका मुझे चाहिए है लेंथ, सही है? इस मार्कर की मुझे लेंथ मालूम करनी है। अब ये मार्कर मैंने यहां रखा, अब मैंने इधर एज लगाया, यहां पर भी एक एज लगाया, अब ये मार्कर इतना है, ये मार्कर की जो साइज है वो इतनी है। अब यहां पर मैं ला के एक मीटर रूल खड़ा कर दूंगा, मीटर रूल 0 से स्टार्ट होगा। अब 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मार्कर कितने सेंटीमीटर का? अप टू माय डेप्थ, मेरे टेक्निक के मुताबिक, मेरे मीटर रूल के मुताबिक, जो मैंने मीटर रूल लिया उसके अंदर इसकी रीडिंग क्या आई? 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर भी कह सकते हैं। मीटर की अगर डिवीजन होगी तो मीटर में लिखें, सेंटीमीटर की होगी तो सेंटीमीटर में लिखें। इट्स अप टू यू कि कौन सा आप लोग जो मीटर रूल यूज कर रहे हैं वो किस ऑरा का है, मॉडर्न ऑरा का या फिर एंशिएंट ऑरा का। अब ऑरा मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझ तो सक रहे होंगे कि ऑरा मीन्स डोर। जैसे आप क्रिकेट की एग्जांपल ले लें, क्रिकेट की एग्जांपल ले रहे हैं तो ऑरा आपको अब क्या डिफाइन करेगा कि जो ओल्ड ऑरा था उसके अंदर ओल्ड लोग, मतलब ओल्ड टेक्निक यूज होती थी, लेकिन अब मॉडर्न हो रहा है, मॉडर्न दौर, तो वो कौन से मतलब बैट्समैन यूज हो रहे हैं, बॉलर यूज हो रहे हैं, सबको यूज हो रहे हैं। तो ऑरा इज डिफाइंड एज लाइक दैट ओल्ड इज नॉट अप टू येट, मतलब ओल्ड अब नहीं रहे, अब दूसरे मतलब तरीके आ चुके हैं हर चीज को संभालने के लिए, मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए, हर चीज संभालने के लिए एक नया दौर आ चुका। इसीलिए मीटर रूल पे भी मॉडर्न ऑरा लग रहा है, क्योंकि एंशिएंट या ग्रीक ऑरा इसको डिफाइन सही तरह नहीं कर सका जितना उसको डिफाइन मॉडर्न ऑरा ने किया। मॉडर्न ऑरा ने बताया कि मीटर रूल इज अ डिवाइस, एक डिवाइस भी कह सकते हैं, एक स्केल भी कह सकते हैं, जो कि यूज होता है अप टू स्मॉलेस्ट, इसकी जो यूनिट वो है 1 मिलीमीटर, मेजरमेंट जो है अप टू 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट इज टू मेजर द, इज अ डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक ऐसी डिवाइस, मीटर रूल एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करती है लेंथ को अप टू फ्रॉम 1 मिलीमीटर, मतलब उसको करते जाए खत्म कभी नहीं हुआ, क्योंकि स्केल बड़ा होता है, छोटे होते हैं, मिडिल पे होते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ अगर टेलर से हिसाब से हम लोग लें तो वो मीटर रूल ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्टडी मीटर रूल। तो लिखते हैं कि मीटर रूल है क्या? मीटर रूल अ डिवाइस that is used to measure the length of any object from 1 millimeter, from 1 millimeter। एक ऐसी डिवाइस जो कि मालूम कर सके एक लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम कर सके अप टू 1 मिलीमीटर। ये क्या बताएगा? मीटर रूल हमें बताएगा कि कैसी मेजरमेंट निकली है, क्या कुछ निकला है मीटर रूल के जरिए, वो हमें कौन बताएगा? मीटर रूल, मीटर रूल की डिवाइस, मीटर रूल के स्केल, मीटर रूल की रीडिंग, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है कितना छोटा है, सब कौन बताएगा? मीटर रूल बताएगा। क्योंकि मीटर रूल एक डिवाइस है, हम एक डिवाइस तौर पर ले रहे हैं मीटर रूल को, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मालूम करने के लिए मीटर रूल ले रहे हैं। अब उसको मीटर रूल हमें बताएगा ना कि इसकी लेंथ क्या है, कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, कितना मिडिल है, कितना उसकी जो विड्थ है, विड्थ भी हम लोग मालूम करने के लिए वही लेते हैं, मीटर रूल लेते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जदीद हो जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर आएगा। मीटर रूल के बाद कौन सा है इंस्ट्रूमेंट? वर्नियर कैलिपर। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर। वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट। इट पोजेस एन
and metric scale. A vernier caliper has main jaws that are used for measuring external diameter as well as smaller jaws that are used for measuring the internal diameter of object. So model also have a depth gauge. The main scale is fixed in place while the vernier caliper is the name of the sliding scale that open and close the jaw. अब देखें, अब ये भी दो हिस्सों में तकसीम है, हिस्सों में नहीं टेक्निक में तकसीम है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर भी दो तरह के हैं। अगर हम थोड़ा सा ग्रीक दौर में जाएं तो वर्नियर कैलिपर था, लेकिन वो कौन सा था? वो मैकेनिकल था या हैंड वाला, हैंड कैलिपर, हैंड कैलिपर जो कि मैकेनिकली यूज होता था, उसको हम लोग हैंड से सेट करते थे। लेकिन अब मॉडर्न दौर आ चुका है, ठीक है, मॉडर्न हो रहा, अब मॉडर्न हो रहा है, हमें दे रहा है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अब इसके जरिए अब मैकेनिकल हैंड कैलिपर पे आ जाता है, मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर पे आता है या हैंड कैलिपर। अब देखें इसके जो साइज थी वो ऊपर थी ये 2 जोस, ठीक है, डायग्राम जैसी बन रही है इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इट्स समझाने के लिए बनाई गई है। देखिए अब ये अपर जॉ, ये है इसका अपर जॉ, डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, अपर जॉ। अपर जो ये जो है दो, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये मूवेबल है, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब यहां भी ले जा सकते हैं, यहां भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये फिक्स है, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स है। अब इसमें बात आते हैं कि ये अपर जो क्या करता है। अब ये अपर जो इंटरनल मतलब उसका अंदर का जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर अपर जो, अब इस पे मार्कर मतलब मार्कर का ढक्कन रखते हैं, ठीक है, अब ऐसे प्लेस कर दिया इस मार्कर का ढक्कन, तो ये जो जॉज होंगी ये अब अंदर जाएंगी, ये जॉज अंदर जाएंगी तो इंटरनल डायमीटर हमें मिलेगा। तो ये अपर जो किसके लिए इस्तेमाल होंगी? टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंटरनल डायमीटर, ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें अपर जॉ की जरूरत होगी। अब ये जो है ये लोअर जॉ, अब इसके अंदर मैं मार्कर रख देता हूं, देखिए अब ये मार्कर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये मार्कर का जो एक्सटर्नल एरिया है या एक्सटर्नल डायमीटर हमें कौन बताएगा? ये बताएंगी लोअर जॉस। देखिए ये जो नाम बता रहा हूं ना, अपर जॉस, लोअर जॉस, ये याद कर लें क्योंकि इसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। लोअर जॉस क्या करेंगी, किसके लिए मदद देंगी? इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर का एरिया हम मालूम कर रहे हैं, डायमीटर बाहर का मालूम कर रहे हैं, तो वो हम लोग लोअर जॉस में मालूम करेंगे। टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए लोअर जॉस इज अवेलेबल। लोअर जॉस काम करेंगी कि लोअर जॉस बताएंगी कि लोअर जॉस की मदद से ही हम लोग मालूम करेंगे कि कितना एक्सटर्नल एरिया ये कंज्यूम कर रहा है, और अपर जॉस हमें क्या बताएंगे, कितना इंटरनल एरिया ये कवर कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ ये, इसके मैं जो अपर जॉस हैं वो इसके अंदर फिक्स कर दूं, फिर उसकी मैं लेंथ मालूम करूं, यहाँ पर लेंथ मालूम करूं तो वो लेंथ आ जाएगी कि इंटरनल डायमीटर इस जो कैप का है वो क्या है। अगर मैं इसी का ही एक्सटर्नल मालूम करूं तो मैं अपर लोअर जॉस के बीच में फंसा दूं,
फिर उसकी जो नीचे वाली लेंथ है वो मालूम करूं, पता चल जाएगा कि कितना एक्सटर्नल डायमीटर इस एरिया कवर कर रहा है ये कैप। तो देखिए समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इस वर्नियर कैलिपर इज द बेस्ट एग्जांपल टू आइडेंटिफाई यू दैट ये बहुत अहम है। ये मॉडर्न 2 का एक मॉडर्न ऑरा का जदीद तरीन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी से छोटी सी चीज़ हमें दिखा देता है, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। अब वो हमें एयर का डायमीटर मालूम कर लेगा, वो इतना पतला होता है। मीटर रूल में कहाँ मालूम होगा, मीटर रूल में बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। उसका एक्सटर्नल, उसका इंटरनल सब कुछ एयर बता देता है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल हेयर का सेम होगा, क्योंकि हेयर इतना कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। एक मतलब हेयर को हम लोग काटेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, अब वो तोड़ दिया, अब वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बराबर में रखूंगा, उसका एक्सटर्नल इंटरनल सेम डिवाइस हमें देगी। तो समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस आप कि फिजिक्स के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कितने काम के आए हैं, कितने काम आ रहे हैं हमारे, ये आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स में भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खाली केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। जो हमारे जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लैब में जो होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, केमिकल्स, खाली आप मतलब स्टूडेंट ये समझते हैं कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स हैं, उनके बीकर्स हैं, उनके जो फ्लॉक्स हैं, ये सब कुछ नाम याद करना, उनकी प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। तो फिजिक्स भी इसी तरह ही है, फिजिक्स के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट निकल आते हैं। आपको क्या पता, अभी 9th, अभी आपको आप बिगिनर्स हैं, लेकिन अब हमने 9th हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है इसकी इंपॉर्टेंस, 9th की केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, 9th की फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, 9th की बायो की इंपॉर्टेंस। तो चलें अब लास्ट पे आते हैं। वर्नियर कैलिपर का तो लिखवाया नहीं, तो वर्नियर कैलिपर है क्या? वर्नियर कैलिपर द डिवाइस that is used to find the internal and external diameter of an object। देखिए ये डिवाइस हमें बताती है कि कितना एक ऑब्जेक्ट कितना इंटरनल एरिया ले रहा है, कितना एक्सटर्नल एरिया ले रहा है, ये सब कुछ हमें कौन बताता है? वर्नियर कैलिपर बताता है। तो चलें अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज देखिए, एक ये है तो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन काम का बड़ा है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज की लेंथ, छोटी से छोटी चीज की डायमीटर, छोटे से छोटी चीज का एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर सब कुछ दे देता है हमें। ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतना काम का है, क्योंकि ये माइक्रोमीटर ग्रीक दौर में या एंशिएंट दौर में नहीं था भी तो वो मैकेनिकल होगा, लेकिन अभी भी मैकेनिकल ही है, लेकिन उसके अंदर एडिशन की गई है। एडिशन क्योंकि इसके अंदर तो डिजिटल वाली एडिशन हो गई थी, उसके अंदर मैकेनिकल यूज तो मैकेनिकल होता है, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स की एडिशन की गई है जो उसको एंशिएंट और ग्रीक दौर से मुख्तलिफ बना देता है। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्रिसिजन मेजरमेंट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज is used for measuring extremely small dimension. A screw gauge can even measure dimensions smaller than those measured by vernier caliper. Micrometer screw gauge works on a simple principle of converting small distance to larger one by measuring the rotation of the screw. The screw principle facilitates reading of smaller distance on the scale after amplifying them. अब देखें, अब ये कुछ माइक्रोमीटर स्क्रू गैज है, ये ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। देखें ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरह से कोई इसके अंदर स्क्रू होते हैं। ये कि ये वाला जो स्क्रू है, अब ये अब यहां पर मूवेबल पिस्टन होती है, इसको हम मूव करेंगे तो ये जो जॉज है इसके ये खुल जाएंगे, ये आगे पीछे हो जाएंगे। अब इस जॉज के बीच में यहां पर होंगी रीडिंग्स,
अब यहाँ पर अब मैंने एयर काट के यहाँ पे रख दिया, इसको ओपन किया, फिर हेयर इसके बीच में अटकाया, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि स्मॉल से भी स्मॉलर, मतलब ये डिवाइस हमें वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉलर डायमीटर या लेंथ मालूम करके दे सकता है, इसके पास इतनी ताकत। अब आते हैं, लिखते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है क्या। दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मॉडर्न ऑरा, एक जदीद दौर की बनावट, एक मॉडर्न दौर की बनावट, which tell us that this can be able to find us out the smaller diameter of any object than vernier caliper। क्योंकि उम्मीद है कि शो हो रहा होगा। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि वर्नियर कैलिपर से भी छोटी से छोटी डायमेंशन हमें निकाल के दे, वो कौन सी डिवाइस है? वो कोई और डिवाइस नहीं बल्कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, ये लोग मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, साइंटिस्ट लैब होता है उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब हमें तो कराची में अवेलेबल है, मेरे पास शायद पड़े भी होंगे क्योंकि उसकी यूजेज हमें आई थी, प्रैक्टिकल हमसे हुआ था। प्रैक्टिकल मतलब वो वाले प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन स्कूल में थोड़े से सर ने भी हमें प्रैक्टिकल करवाए थे रिगार्डिंग दैट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल तो हमारे पास अवेलेबल होता ही होता है। वर्नियर कैलिपर सर ने हमें प्रैक्टिकल करवाए थे कि ऐसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना भी एक थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए होता है, हर काम करने के लिए तजुर्बा चाहिए होता है, तो इनको भी यूज़ करने के लिए भी थोड़ा तजुर्बा चाहिए होता है, थोड़ी सी स्टडी चाहिए होती है, क्योंकि थ्रू स्टडी यही अवेलेबल होते हैं। इनको थ्रू मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि विदाउट मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ये नहीं चल सकते। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया। ठीक है, आगे वाला दौर हमें क्या साबित कर रहा है कि ये इन दौर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये इन दौर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये दौर तो अभी तक का सबसे बेहतर दौर है, मॉडर्न हो रहा है। आगे वाला ऑरा और भी मॉडर्न होगा, जो हमें बताएगा कि ये ऑरा बेहतर था। ग्रीक टाइम में लोग थे, ग्रीक टाइम में लोग बोलते थे कि ग्रीक टाइम का जो ऑरा था वो बेस्ट था, लेकिन अब हम मॉडर्न ऑरा में रहने, तो मॉडर्न ऑरा हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि थ्रू दीज फैसिलिटीज़, यही फैसिलिटीज़ हमें प्रूव करके दिखा रही हैं कि ये ऑरा कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हेल्प लीजिए, इनका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर इनको इस्तेमाल किया जाता ग्रीक ऑरा में तो मॉडर्न ऑरा की इम्पोर्टेंस हमें कभी मालूम नहीं होती। ग्रीक ऑरा में ग्रीक की इम्पोर्टेंस थी, मॉडर्न में मॉडर्न। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको यूज़ करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और ये हैं क्या आपको ये भी पता चल गया होगा। तो एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि मीटर रूल जो था वो बड़ी डायमेंशन को कवर करता था, छोटी को नहीं, जैसे हेयर को नहीं कवर कर सकता। वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा छोटा कर देता था, लेकिन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सबसे टाइनी ऑब्जेक्ट, मतलब हेयर सबसे छोटा, उसको अगर आपको वो एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दोनों का बता रहा है तो और क्या चाहिए। जब मॉडर्न ऑरा हमें आपको इतने फैसिलिटीज़ दे रहा है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों को, ताकि वो भी मेरे लेक्चर सुने, में इम्प्रूवमेंट आए। और 2 days आर रिमेनिंग फॉर व्हाट्सएप चैनल, 2 दिन चाहिए बस। और मेरे चैनल को फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचे। दिस इज मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।